सांप के काटने से गांजे का नशा होता है। गांजा मतलब जो मैरिजुआना होता है, जो कि इंडिया में इलीगल है। तो इस सांप को छत्तीसगढ़ में चेकर्ड कीलबैक वाटर स्नेक डोढ़िया अलग अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत में इसे पानी वाला सांप बोलते हैं। इसका जो बिहेवियर होता है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब कि नॉर्थ साइड ये सांप मिलता है, वहाँ पर ये यूजुअली इंसानों को काटता नहीं और शांत होता है। जब हम इंडिया के सदर्न पार्ट में आएंगे तो इस सांप का बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है। मतलब ये बहुत चिड़चिड़ा रहता है और काटता है। मतलब कोई भी रेस्क्यूअर अगर इस सांप को विदाउट हेड कैच पकड़ा तो फॉर श्योर ये सांप उसे काटेगा। दूसरी चीज़ ये, इस सांप के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसका जो आँख है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, इसका जो आँख है, आँख के नीचे इसके 2 लाइन है। इस लाइन से इस सांप का आइडेंटिफिकेशन होता है। ये जो लाइन होते हैं ये बचपन से, मतलब जब ये सांप पैदा होते हैं तब से लेके इनके मौत तक ये सांप के आँख में ये लाइन रहता है। ये सांप ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब ये अंडे देते हैं और ये 40 से 70 अंडे देते हैं एक बार में। कभी कभी ये अंडे कम भी देते हैं, यानी 4 या 5 अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। कि इनको पता चल जाता है कि प्रोबेबिलिटी इनके बच्चों की जीने की कितना है, उनके अकॉर्डिंग ये एनवायरनमेंट में अंडे देते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में ये माना जाता है कि ये जो सांप है इसके काटने से गांजे का नशा होता है, मतलब मैरिजुआना का नशा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर दूसरा इंसान इस सांप को अपने साथ लेके घूमता, क्योंकि गांजा भारत में इलीगल है। तो अगर ये सांप उस पदार्थ का, मतलब जो मैरिजुआना होता है, कैनबिस सटाइवम, उसका अगर ये नशा प्रोवाइड कर पाता तो सभी इंसान इस सांप को लेके अपने साथ घूमते। हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक अफवाह है जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है, गांव में फैली हुई है। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं इसके बारे में एक अफवाह फैला देते हैं कि इसके काटने से नशा होता है, ये वो सब। तो इसी अफवाह की वजह से गांव में लोग क्या करते हैं, इस सांप को पकड़ते हैं और एक दूसरे को कटवाते घूमते हैं कि इस सांप से नशा होता है। तो ऐसा नहीं होता है। नशा के अलावा इस सांप से इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि इन्फेक्शन जो होगा वो जानलेवा नहीं है, बट कभी कभी वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये रिसेंटली अगर किसी जानवर पे फीड किया होगा और वो इंसान को काटा तो उसके ब्लड में जो होता है वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और अगर इंसान, उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, उसको अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की। तो आप बॉडी में देख पा रहे होंगे चेक्स जैसे पैटर्न बने हुए हैं। इसके वजह से ये सांप का नाम चेकर्ड कीलबैक है। और आँख का तो मैंने आपको बता दिया, इसके आँख के नीचे 2 लाइन होते हैं। ये बहुत चिड़चिड़े होते हैं, इसलिए इनका जो मतलब रेस्क्यू प्रोसेस होता है, इन्हें हेड कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कहीं पर सांप रेस्क्यू करने गए हैं और अगर वहाँ पर अगर सांप आपको काट ले तो एक गलत इमेज पोर्ट्रे होता है वहाँ के लोकल्स के सामने। इसीलिए रेस्क्यू करते टाइम मोस्ट ऑफ द रेस्क्यूअर्स इसका हेड कैच करके ही इसे रेस्क्यू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये सांप अपने बॉडी को ज़मीन से उठा के रखा है। तो इस तरीके से ये सांप एक कोबरा सांप का मिमिक करता है। तो अब इसका जो हैबिटाट है मैं बताना चाहता हूँ। ये जो सांप है पानी के पास रहता है, फ्रेश वाटर, मतलब तालाब, नदी, इसके आसपास ही मिलेगा। घर के आसपास आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नालियों में मछलियाँ, मेंढक आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये सांप के बिहेवियर के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब हम ये सांप को पकड़ते हैं तो पकड़ने के दौरान ये सांप क्या करता है, अपने बॉडी को रोल आउट करता है, मतलब ऐसे एक जगह पे टर्न करता है। उसके वजह से क्या होता है, इसकी जो पूँछ है वो टूट जाती है और ये सांप भाग जाता है। तो ये इनका एक टेक्निक है अपने प्रीडेटर्स से, मतलब अपने जो हायर क्लास के शिकारी है उनसे बचने के लिए। ये क्या करते हैं, अपने आप को टर्न लेते हैं, तो जो शिकारी इनको पकड़ा रहता है उनसे ये छूटकर भाग जाते हैं। और इनका जो टेल है वो वापस कभी कभी ग्रो करता है, कभी कभी नहीं करता है। हालांकि बाकी सांपों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी सांप के जो टेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सांप जो होता है ये यूजुअली पानी में, कभी आप देखेंगे ये पानी के ऊपर अपने बॉडी को, मतलब जो इनका बॉडी का शुरू का 1/3 पार्ट है, इसको ये अपने बॉडी को पानी से निकाल कर आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका जायज़ा लेते हैं। मतलब होता क्या है, ये जो सांप है ये केपेबल होते हैं अपने बॉडी का फ्रंट पोर्शन को उठाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोबरा का मिमिक करते हैं उस तरीके से आगे वाले को डराने के लिए। मैं अभी इसका एक सिनेमैटिक बना लूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये सांप क्या करता है, अपने बॉडी को ऊपर करके पानी से देखता है कि आसपास कोई शिकारी तो नहीं है या फिर इसे आगे और कहाँ जाना है।